सुशीला नाम की घर में पत्नी आ गई और जिस दिन से घर में विवाह होके आया तब से धीमे 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 दिन पर दिन गरीबी बढ़ती गई। गरीबी इतनी बड़ी 10-10 दिन बीत जाते ही घर में चूल्हे में आग नहीं जलाई जाती। क्यों? घर में कुछ पकाने को नहीं है तो चूल्हा जला के क्या होगा। चूल्हे में आग नहीं जलाई जाती है महाराज। तभी सुशीला ने एक दिन भगवान कन्हैया के मित्र सुदामा जी भजन कर रहे थे और भगवान कन्हैया एक संत का एक साधु का रूप बना करके सुदामा जी के घर पहुंच गए। और सुदामा जी के घर पहुंच गए, उनकी पत्नी से कहने लगे, अरे देवी घर में कुछ भिक्षा हो तो दे दो। सुदामा जी की पत्नी कहती है, अरे ना ना बाबा मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सूतक लग गया है। सूतक? हाँ सूतक। अरे कैसा सूतक लग गया है? तो कहा कि तुम्हारे घर में किस प्रकार का सूतक है? तो सुशीला ने कहा कि मेरे घर में एक दरिद्रता नाम की बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा होने का सूतक लग गया है। भगवान समझ गए कि गरीबी पैदा हो गई है घर में। दरिद्रता के रूप में, दरिद्रता को बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है। भगवान कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर में दरिद्रता नाम की बेटी पैदा हुई है और आप सूतक हटवाना चाहती हो तो तुम्हारे जो पति है ना, आप सुदामा जी की पत्नी हो। सुशीला कहने लगी, ना आप उनको जानते हो? भगवान कहते हैं, हाँ मैं उनको जानता हूँ। वो कन्हैया के मित्र हैं, द्वारकाधीश के। एक साथ बचपन में गुरु शांति पिंड के यहाँ पढ़ने गए थे। उनसे कह देना अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए चले जाएं, तो तुम्हारी ये जो दरिद्रता नाम की बेटी पैदा हुई है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, सूतक हट जाएगा। भगवान इतनी बात कह के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर सुदामा जी पूजा करके खड़े हुए तो सुशीला कहने लगी, नाथ एक बात पूछूं? क्या? आपके मित्र कन्हैया है? सुदामा कन्हैया नाम सुनते ही आंखों में आंसू भरा है। हाँ सुशीला मेरा मित्र कन्हैया है। अरे मैंने सुना है वो त्रिलोकीनाथ है। आप दर दर के ठोकर खाते हो, इधर उधर भटकते हो, फिर भी इतना आटा दाल नहीं मिलता जिससे हम भोजन पेट भर के पा सकें। इतना नहीं मिलता कि हमें पेट भर के भोजन मिल जाए। आप एक काम करो ना, जब त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोगों के राजा हैं, सम्राट हैं, उनके पास चले जाओ, ये सूतक समाप्त हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं, मैं चला तो जाता लेकिन तुम जानती हो, कहते हैं गुरु पिता और मित्र के घर जब कोई जावे और छोटी मोटी भेंट संग ले जावे, वहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। मैं कैसे जाऊँ? सुशीला कहने लगी, इसकी चिंता ना करो, मैं अपनी पड़ोसन के घर से कुछ ले आती। दौड़ के गई, एक ने तो मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची और दूसरी के घर जाकर के कहती हैं, बहन तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। मेरे पति अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, वहां से आएंगे तो तुम्हारा 2 गुना करके तुम्हें वापस दे दोगे। एक पड़ोसन ने अपने घर से 4 प्रकार के चावल दे दिए। 4 प्रकार के चावल उसके घर में थे, उन्होंने दे दिए। या चित्वा चत्रोन मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बदध्वा भरत्रे प्रदादुपायन। कितने प्रकार के चावल दिए? या चित्वा चत्रो मुष्टीन, 4 मुट्ठी
चावल दिए और 4 मुट्ठी चावल विप्रान पृथक तंडुलान, यानी अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ आधे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। इस प्रकार से 4 मुट्ठी चावल दिए, 4 प्रकार के दिए। सुशीला हाथों में लेके आई, कपड़े में नहीं दिए हैं, हाथ में लेके आई। अब घर में लेकर के आई है तो सोचो कितनी गरीबी होगी, बेचारी घर में कपड़ा सारे दिन ढूंढती रही तो एक बहुत छनी हुई धोती निकली। एक कपड़ा मिला बहुत पुराना, कितना पुराना है कि उस कपड़े को 2 बार किया, फिर 2 बार करके चौलर किया और चौलर करने के बाद भी उसमें से चावल नीचे गिर रहे हैं। इतनी फटी हुई धोती थी, उसमें सुशीला ने बांध करके सुदामा जी को दिया और देते समय सुदामा जी ने कहा कुछ कहना है? तो सुशीला ने कहा कि महाराज यदि पूछना चाह रहे हो कि कुछ कहना है तो कह देना भगवान से कि सुशीला ने आपके लिए 2 शब्द भेजे हैं। क्या कहना है मेरी तरफ से? पहला तो राम राम और दूसरी बात कहना 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एकादशी पड़ती है, यानी महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एकादशी पड़ती है, तो यानी 2 एकादशी 1 महीने में पड़ती है। लेकिन कहना श्याम सुंदर से मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर तो हर रोज एकादशी रहती है, क्यों? द्वादशी कभी आती नहीं जो भोजन करे, इतना भोजन नहीं, इतना अन्न नहीं जो हम कभी द्वादशी मना सके, हमेशा व्रत ही रहते हैं। ये बात कही और सुदामा जी को भेज दिया। आज सुदामा जी चले, एक नदी पड़ती है, भगवान मल्हावन के आ जाते हैं, मित्र को उस पार करते हैं और सोते हुए सुदामा जी को वृक्ष सहित द्वारकाधीश ने अपनी द्वारका नगरी के नजदीक ही रख दिया। जैसे ही द्वारका नगरी के नजदीक रखा तो महाराज सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे अभी मैं नदी के किनारे था, वृक्ष तो यही है, पर दृश्य बदल गया। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है बुढ़ापे का शरीर है, आंखें धोखा दे रही होंगी, कुछ गलत देख लिया होगा, चलो अपन को तो जाना है, सुदामा जी चलना है। सो सुदामा जी आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते सुदामा जी द्वारकाधीश के महलों की तरफ पहुंच जाते हैं। पायो पानय की नहसा द्वारि खड़ो ध्वजि दुर्भग देख रहो चखि सो वसुधाय विराम पूछति दीन दयाल को धाम आपनो नाम बतावे सुदामा। महाराज कहा कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई कपड़ा नहीं है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान इतनी तेजी से दौड़े कि जो पटका पड़ा था वो भी गिर गया कंधे से, उसको उठाने की फुर्सत नहीं मिली। क्यों? ये प्रेम की पिपासा है, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। भगवान इतने प्रेम में भाव में डूब गए, पटका उठाना भूल गए, चढ़ पादुका पहनना भूल गए, दौड़े और सुदामा को गले से लगाया, अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा लिया। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है?
स्नान आदि करा के वस्त्र पहनाए, भोजन मंगवाया, सुंदर भोजन करवाया। और जब सुंदर भोजन करवाया उसके बाद में पूछा, भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? सुदामा ने कहा, घर में बहुत गरीबी थी, भाभी क्या भेजती थी? भगवान समझ गए, भाभी के दिए हुए चावल लाए हैं पर शर्म की वजह से दे नहीं रहे हैं। भगवान ने जबरदस्ती उन चावलों को खींच लिया और खींच करके भगवान प्रेम से खाने लगे। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल और प्रेम के भाव में खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन देख दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग और सुदामा के भाव में जाने लगे हैं। और त्रिभुवनपति की देखी उदारता तीनों लोग थर्राने लगे हैं। एक मुट्ठी खाने में भगवान ने एक ही मुट्ठी चावल खाई, दूसरी नहीं खाई। और एक मुट्ठी चावल खाने पर उन्होंने 2 लोक प्रदान कर दिए। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव भी प्रभु सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया। अपना निवास विदान में दे रहा, कैसो दानी में रोकिया। माताएं इधर लगा के इधर चढ़ा, यहाँ न चढ़ा।